झील सूख चुकी थी। कभी लहरों से भरी रहने वाली कालेश्वर झील अब दरारों से भरे सूखे मरुस्थल जैसी लग रही थी। चारों ओर बस मिट्टी, टूटी नावें और समय की खामोशियां थीं। आर्कियोलॉजिस्ट आरव त्रिपाठी ने अपनी टॉर्च की रोशनी झील के तल पर डाली। कुछ दूर एक अजीब आकृति चमक रही थी, जैसे किसी पत्थर पर सुनहरी परत जमी हो। वो पास गया, मिट्टी हटाई और सामने आया एक विशाल मंदिर का शिखर। आरव की आंखें फैल गईं। ये तो किसी प्राचीन विष्णु मंदिर का हिस्सा लगता है, लेकिन यह यहाँ झील के नीचे कैसे? खुदाई शुरू हुई। आरव ने पुरातत्व विभाग की अनुमति लेकर 3 दिनों में मंदिर का आधा हिस्सा उजागर कर दिया। दीवारों पर अंकित लिपियां अपठनीय थीं, लेकिन हर मूर्ति में एक अजीब भाव था, जैसे मुस्कान और पीड़ा का संगम। मंदिर के गर्भगृह में एक प्राचीन भगवान विष्णु की मूर्ति थी, श्याम वर्ण, 4 भुजाएं और तीसरी आंख के स्थान पर एक छोटा सा लाल पत्थर जड़ा हुआ। आरव ने हाथ जोड़ा, फिर कैमरा निकाला। तभी उसके सहायक ने घबराकर कहा, सर, ये पत्थर हल्का सा धड़क रहा है। आरव ने ध्यान से देखा। सचमुच पत्थर जैसे सांस ले रहा हो। मंदिर को चारों ओर से सुरक्षा दी गई। रात में सिर्फ आरव वहीं रुका, बाकी टीम लौट गई। 12 बजने वाले थे। हवा में अजीब नमी थी। तभी उसने टप टप की आवाज सुनी। वो टॉर्च लेकर मूर्ति के पास गया। लाल पत्थर से एक बूंद नीचे गिरी, खून की बूंद। वो ठिठक गया। 1, 2, फिर कई बूंदें। मूर्ति की आंखों से खून बह रहा था। आरव के कैमरे ने वो सब रिकॉर्ड किया, पर अगले ही पल कैमरे की स्क्रीन काली पड़ गई। मंदिर की दीवारों से धीमी फुसफुसाहट आने लगी। क्यों जगाया मुझे? आरव ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो बेहोश हो गया। अगले दिन जब टीम पहुंची, आरव बाहर जमीन पर पड़ा मिला। वो जीवित था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। अखबारों में खबर छप गई, 5000 साल पुराना विष्णु मंदिर मिला, रहस्यमय मूर्ति से रक्त के निशान। यही खबर पढ़कर मीरा सिंह, एक खोजी पत्रकार, वहां पहुंची। वो जिज्ञासु थी, निर्भीक भी। आरव से मिलते ही बोली, आपने जो देखा वो कोई भ्रम नहीं, मैं वहां जाना चाहती हूँ। आरव ने थरथराते स्वर में कहा, मीरा, वो मूर्ति भगवान नहीं है, वो कुछ और है। उसका जागना ठीक नहीं था। मीरा रात में अकेली मंदिर पहुंची। कैमरा चालू किया, रिकॉर्डिंग ऑन। मूर्ति के सामने दिया जलाया और कहा, अगर तुम में कुछ शक्ति है तो मुझे सच्चाई दिखाओ। दिया बुझ गया। कमरे में हल्की लाल रोशनी फैलने लगी। दीवारों पर खुदी आकृतियां हिलने लगी। युद्ध, हत्या, लूट, पाप सब दिखने लगा और मूर्ति की आंखों से खून बहना शुरू हुआ। मीरा के कानों में वही आवाज, मानव के पापों से मैं बनता हूँ और पापों से ही जीवित रहता हूँ। वो घबरा गई, लेकिन कैमरा चल रहा था। मूर्ति के पीछे की दीवार पर एक नया शिलालेख उभर आया, जब धर्म कमजोर हो मैं रोऊंगा, जब पाप बढ़े मैं जागूंगा। अगले दिन आरव ने मीरा से कहा, मैंने प्राचीन लिपियां पढ़ी हैं। यह मूर्ति विष्णु की नहीं, विष्णु माया की है, यानी वह स्वरूप जो मानव पापों को सोख कर संसार को संतुलित रखता था। जब पाप अत्यधिक हो जाते, ये मूर्ति उन्हें अपने भीतर खींच लेती, लेकिन अगर इसे परेशान किया जाए तो ये वही पाप वापस लौटा देती है। मीरा ने कहा, तो अब ये जाग चुकी है, इसका मतलब ये मानव पापों को फिर से बाहर निकाल रही है। आरव ने सिर हिलाया, और जो इसे जगाता है वो उसका पहला शिकार बनता है। रात के 12 बजे मंदिर में फिर से हलचल हुई। मूर्ति के चारों ओर हवा भारी होने लगी। मीरा ने देखा, जमीन से धुएं के आकार निकल रहे हैं, जैसे आत्माएं घूम रही हों। वो सब मूर्ति की ओर झुक रही थीं और फिर धीरे धीरे उसमें समा गईं। अचानक आरव ने चीख मारी, यह मुझे खींच रही है, बचाओ। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो गईं। उसके चेहरे पर वही लिपियां उभर आईं जो दीवारों पर थीं। मूर्ति मुस्कुरा रही थी। उसके होठों से आवाज आई, जागरण पूरा हुआ, पाप फिर से संतुलित होंगे। आरव का शरीर जमीन पर गिरा, लेकिन उसके चेहरे पर अब गहरी शांति थी, जैसे उसने किसी श्राप से मुक्ति पाली हो। सुबह जब मीरा अकेली बाहर निकली, मंदिर फिर आधा मिट्टी में दब चुका था। सरकार ने जगह को खतरनाक स्थल घोषित कर दिया, लेकिन मीरा ने अपनी रिपोर्ट जारी की। मूर्ति जो रोती थी, या वो संसार के पापों का आईना थी? लोगों ने इसे अफवाह कहा, कुछ ने श्राप, पर मीरा जानती थी, हर रात ठीक 12 बजे उस दिशा में आसमान लाल हो उठता है। वो अक्सर सोचती, क्या हमने किसी देवता को जगाया था, या किसी देवता के अंधेरे रूप को? 1 साल बाद किसी नए जल परियोजना के तहत फिर खुदाई शुरू हुई। इंजीनियरों ने मिट्टी हटाई और वही मूर्ति दोबारा सामने आई, पर इस बार उसकी आंखों के पास सूखे खून के निशान नहीं थे, बल्कि मानव चेहरों की छवियां उभरी थीं और उसके नीचे लिखा था, जो देखे